क्लास 2 मतलब लेक्चर सेकेंड आपका यूनिट्स एंड डायमेंशंस में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्यों जरूरी है डायमेंशंस निकालना या फिर यूनिट्स को पढ़ना। ठीक है, वो बात आपको समझ में आई कि एसआई यूनिट्स कैसे आए, क्योंकि पहले कंफ्यूजन था, सीजीएस सिस्टम था, एमकेएस सिस्टम था, कोई एफपीएस सिस्टम यूज हो रहा था। तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए किसी भी बेसिक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। तो हमने 7 ऐसे क्वांटिटीज बनाई जो पूरी दुनिया में हर साइंटिफिक कम्युनिटी का इंसान यूज कर रहा है, उसको इससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, राइट। सो लेंथ, जैसे ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बेसिक क्वांटिटीज है एसआई यूनिट्स में, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स और उसका सिंबल स्मॉल एम से दिया जाता है। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम और उसका सिंबल केजी से दिया जाता है। टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, उसका सिंबल है एस, स्मॉल एस, ठीक है। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है ना। तो उनका जो सिंबल होगा वो कैपिटल के होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट में जिनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहा, एम्पियर, है ना। तो एम्पियर जो एक साइंटिस्ट है उनके नाम से, है ना, कैपिटल ए दिया गया उनका सिंबल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हम कुछ भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में आप लोग बहुत पढ़ते हैं, मोल कंसेप्ट वगैरह। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसका यूनिट क्या है, मोल। तो पूरा लिखना है जब MOLE ऐसा होगा उसका, और जब सिंबल में लिखना है तो MOL होगा, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी है सब्सटेंस की। जब भी हम लाइट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि इंटेंसिटी, ल्यूमिनस मतलब चमकने वाला, है ना, और इंटेंसिटी तो हर चमकने वाली चीज की इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। आपके घर में बल्ब्स रहते हैं तो 50 वॉट का बल्ब, 100 वॉट का बल्ब, राइट, उसके पावर अलग अलग होते हैं। वैसे ही इंटेंसिटी हम लोग बोल सकते हैं, तो उसको कैंडेला से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी विच इज कैंडेला इज गिवन, राइट, तो उसका सिंबल है CD। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और है ना, तो हम लोग उनको देखेंगे, तब तक आप ये लिख लीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है जिनको हम बोलते हैं प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। एंगल मतलब, राइट, कि 2 लाइंस के बीच में बना हुआ, है ना, जो चीज होता है दैट इज एंगल, ठीक है। तो हम सर्कल में देखते हैं कि क्या एंगल है, एक चीज दूसरे पे कितना एंगल पे होती है, भी हम लोग देखते हैं कि ये एक पेन है और ये दूसरी पेन है, अगर ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के बीच में तो उनके बीच में 90 डिग्री होगा, है ना। कम है एंगल तो एक्यूट एंगल होगा, अगर ज्यादा है तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, राइट। ये सब चीजें हम लोग बचपन से मैथमेटिक्स में पढ़ते आए। तो नया कुछ यूनिट ऐसा है, यूनिट रेडियन घुसाने की क्या जरूरत है, मतलब जरूरत क्या है, हमारे लिए परेशान क्यों बना रहे हो इतना। तो सॉलिड एंगल में जब भी हम रेडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करते हैं, है ना, तो ये एक्चुअली एक थोड़ा सा फेक टाइप यूनिट है, ठीक है। ये हमारे बहुत काम में आता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, देखेंगे हम कैसे। फिर दूसरा एंगल है दैट इज, ये तो नॉर्मल वाला एंगल है अपना सर्कल के बीच में जैसे बनता है। और फिर ये जो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल 3 डायमेंशन में ऐसा दिखने वाला एंगल, ठीक है। तो इसका यूनिट होता है स्टे रेडियन, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं SRAD, राइट, सिंबल है उसका। रेडियन को हम स्मॉल लेटर्स में RAD लिखते हैं। तो जो भी हम एंगल्स लिखेंगे वो या तो रेडियन में होंगी या फिर स्टे रेडियन में होंगे अकॉर्डिंग टू SI यूनिट, है ना। तो इसीलिए हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं। तो अगर हमको समझनी है कुछ बात तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे प्लेन एंगल क्या है। प्लेन एंगल जैसे हमने बचपन में पढ़ा है कि सर्कल है, राइट, तो सर्कल का रेडियस भी होगा, है ना। सर्कुलर मोशन में या फिर किसी भी जगह आप लोग ये पढ़ सकते हो। तो इसमें क्या बोला गया है कि अगर एक सर्कल है उसका रेडियस R है, राइट, तो पार्टिकल पॉइंट A पर है, अलाउंग द सर्कमफेरेंस अगर पार्टिकल चला और पॉइंट B पे पहुंच गया, राइट, तो यहां पर इसने कुछ
एंगल सबटेंड किया, तो दिस एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल थीटा। ठीक है, तो ये एंगल हो गया हमारा प्लेन एंगल, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल सरफेस पे। ठीक है, रेडियस बढ़ जाएगा तो सर्कमफरेंस भी बढ़ जाएगा, राइट। तो हम क्या लिखते हैं सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल? सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल क्या लिखते हैं? जैसे सर्कमफरेंस लिखना है, कितना है? 2 पाई आर, ये सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल होता है। तो 2 पाई आर इज द सर्कमफरेंस। तो पूरा तो नहीं निकालना है हमें, हमें अगर ये पूछा कि यहां से यहां पर, है ना, इस पर्टिकुलर सेक्शन की लेंथ क्या है, तो इसको हम लोग अगर एल से डिनोट करते हैं, ये आर है, हमारे पास 3 कंपोनेंट है अभी। वी वांट द लेंथ ऑफ द आर्क, वी हैव द रेडियस ऑफ द सर्कल और उनके बीच का एंगल। तो हम जब भी ये चीज निकालते हैं तो हम ये सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो हमारे पास रेडियस मीटर में हो सकती है ना, तो लेंथ ऑफ आर्क भी हमारे पास होगा, लेकिन ये जो थीटा का वैल्यू है वो क्या होगा? वो रेडियन में होगा। तो जैसे हमें पता है पूरा का पूरा सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर, तो अगर इसने पूरा लेंथ कवर कर लिया, पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लिया, सपोज पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया, तो हम लिख सकते हैं थीटा लेंथ ऑफ सर्कमफरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, आंसर आ जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2 पाई। तो ये जो आंसर आया हमको तो पता ही है कि पूरा एक सर्कल अगर हम लोग घूमते हैं, राइट, इफ वी कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन या फिर पूरा एक राउंड कंप्लीट करते हैं, तो हमको पता है कि कितना डिग्रीज में आता है आंसर। आंसर होता है 360 डिग्रीज, राइट। तो यहां पर भी तो अगर पार्टिकल पूरा घूमा तो वो 2 पाई आर घूम जाएगा, राइट। तो रेडियन में उसका वैल्यू कितना आएगा? 2 पाई रेडियन। समझ में आया क्या? तो 360 डिग्री मतलब कितना रेडियन? 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री मतलब कितना रेडियन? 2 पाई रेडियन। समझ में आया क्या? तो 2 पाई रेडियन में आपको आंसर लिखते हैं तो पाई के टर्म्स में आंसर आते है ना। पाई एक कांस्टेंट है, तो पाई के रिलेशन में आंसर्स आएंगे। तो जब भी आप मैथमेटिक्स कुछ सॉल्व करोगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आसान बन जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग ये करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे हमने प्लेन एंगल देखा है ना, वैसे हम लोग सॉलिड एंगल देख सकते हैं। तो मिटा देता हूं मैं इसको, लिख लेना आप लोग ये। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे सॉलिड एंगल निकालना है, ठीक है, तो सॉलिड एंगल ओमेगा से डिनोट किया जाता है, इसको ओमेगा बोला जाता है। इस है ना, क्या पढ़ा जाता है इसको? ओमेगा। ठीक है, ओमेगा एक सिंबल, एक ग्रीक लेटर है, जो आप लोग जैसे धीरे धीरे देखेंगे बहुत सारे सिंबल्स से, है ना, ऐसे आप फेमिलियर होते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे। तो सॉलिड एंगल मतलब क्या? जैसे स्फीयर है, सपोज स्फेरिकल कोई चीज है, उसके सरफेस पे बैठा हुआ एंगल। जैसे मैं 2 डायमेंशन की बात कर रहा था, तो जैसे 2 डायमेंशन की बात कर रहा था मैं, एक सेकेंड, 2 डायमेंशन की बात कर रहा था, तो मैं ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट की बात कर रहा था कि रिंग है, तो अगर मैं रेडियस बढ़ाऊंगा तो रिंग बढ़ती जाएगी, राइट, रिंग बढ़ती जाएगी। और जब भी मैं सॉलिड एंगल की बात कर रहा हूं, सॉलिड एंगल की बात कर रहा हूं मतलब मैं ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। ऐसे ऑब्जेक्ट मतलब क्या? जैसे ये फुटबॉल है ना, तो फुटबॉल यहां पे है ऐसा, ठीक है, एक स्पीयर है, तो स्पीयर का एक सरफेस होता है, ठीक है। जैसे हमने देखा था सर्कल में सर्कमफरेंस निकालते हैं हम लोग, लेंथ, एक बॉर्डर की लेंथ निकालते हैं, वैसे ही इसका भी एक सरफेस होगा, ऐसा एक टकला, राइट। तो अगर ये सरफेस है, इस सरफेस का एरिया भी होगा कुछ, क्योंकि ये सरफेस है ना, इसका एरिया होता है, राइट। ये बोर्ड है,
ये भी एक सरफेस है जिसमें लेंथ और एक ब्रेथ है, तो इसका भी एक एरिया होगा, सरफेस एरिया होगा, तो इसका भी एक सरफेस एरिया है, राइट। तो सपोज जैसे फुटबॉल है वैसे ही मैं कुछ ले सकता हूं ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, ये स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है, तो सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, इसके सरफेस पे, ये सरफेस अब 3 डायमेंशन नहीं दिखा सकते, इसलिए कुछ ऐसा जुगाड़ करके हम लोग दिखा रहे हैं कि ये इसका सरफेस एरिया है, ये इसका सरफेस एरिया, ठीक है, ये सरफेस है। तो इट इज मेकिंग, मतलब इस फुटबॉल को अगर मैं देखूं, इस फुटबॉल के अंदर से कोई ऐसा एक एंगल जा रहा है, एंगल कैसा, आइसक्रीम के कोन जैसा, आइसक्रीम का कोन जैसे। इस पेपर को मैं, तो आइए बच्चों देखते हैं कि सॉलिड एंगल का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो जैसे सॉलिड एंगल जिसको हम लोग ओमेगा से सिंबल देते हैं, डिनोट करते हैं, तो सपोज ये एक स्फीयर है, ठीक है, तो ये स्फीयर का कुछ सरफेस है, तो ये सरफेस का एरिया भी निकालना पड़ेगा हमको। तो अब ये यहां पर डायग्राम जो शो किया हमने, ये एक्चुअल में स्फीयर का डायग्राम है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने बोला था कि कोन की बात करें, जैसे मैं स्फीयर के बीच में कुछ एंगल अगर बन रहा है, जैसे हम लोग मूंगफली खाते हैं फिर आइसक्रीम खाते हैं, वहां पर जो एंगल बन रहा है हमारा, ठीक है, एंगल कैसे बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा पेपर के बीच का एंगल, राइट। तो ये जो है यहां पर एंगल जो बन रहा है, दिस एंगल इज ओमेगा, ये एंगल बन रहा है। और ये जो सरफेस जो फुटबॉल के केस में मैंने दिखाया था, वो उसका सरफेस बन जाएगा, और इसका एक जो लेंथ होगा दैट विल बी द रेडियस, ठीक है। तो अगर मैं इस स्फीयर को देखूं, जो कि इस केस में फुटबॉल है, इसको यहां पे रखूं, तो इसके सेंटर से इसके सरफेस तक जो एक कोन बनेगा, एक पर्टिकुलर, राइट, उसका मुझे एंगल निकालना है, तो मैं इस तरह से निकालूंगा, उसके लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, राइट। सो ये जो सरफेस एरिया है, ये ऐसा प्लेन सरफेस जैसे टकला होता है, ठीक है, स्फीयर का ये सरफेस होता है, राइट। तो दिस इज द सरफेस, this is the radius of the sphere, and this angle is omega, that angle is called as solid angle, ठीक है। तो solid angle is given by surface area divided by, right, r square। तो हमें पता है कि एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई r स्क्वायर वहां पे वैल्यू पुट करेंगे, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई। 4 पाई क्या, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट हो जाएगा स्टेरेडियन, है ना, एस रैड, ठीक है। तो ये सारे उसके यूनिट है। होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो दोनों प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों कंसेप्ट अच्छी तरह से समझिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लीज लिख लीजिए इसको।